प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शिष्यत नमन। आज हम हृदयदास जी की वाणी ले रहे हैं। वो दोहा रूप में है। वो अपनी श्री वाणी में हमें कह रहे हैं, सुमरण से लागा रहे यही कहत हैं संत। सुमिरन से लागा रहे यही कहत हैं संत। जाको सुधि होए गई पावे निज वो कंत। जाको सुधि होए गई पावे निज वो कंत। हृदयदास जी महाराज कहते हैं कि जब आप भजन सिमरन सीख लेते हो, भजन सिमरन सीखा किससे जाता है? भजन सिमरन सीखा उससे जाता है जिसे करना आता हो। जैसे पढ़ाई किससे की जाती है? पढ़ाई उससे की जाएगी ना जिसने पढ़ाई कर रखी हो, जिसको आती हो। खाना बनाना आप किससे सीखोगे? जिसको पहले से ही खाना बनाना आता है ना? जो उस काम में माहिर है, एक्सपर्ट है। उससे जब आप सीखोगे काम, तो आपको आसानी से भी आएगा और जल्दी भी आएगा। बशर्त है आपकी लगन भी होनी चाहिए। एक शिक्षक एक्सपर्ट भी क्यों नहीं हो, अगर शिष्य सीखना ही नहीं चाहेगा तो उसको नहीं आएगा, नहीं आएगा ना वो कार्य। इसलिए आपका सीखने वाला हिस्सा परिपूर्ण होना चाहिए, पूर्ण समर्पण होना चाहिए गुरु के प्रति। और गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो कि पूर्ण ज्ञानी हो। संतों ने हमें बताया है पूर्ण ज्ञानी गुरु भक्ति मार्ग में कौन होते हैं। सच्चे शब्द भेदी जो संत होते हैं वही केवल मात्र पूर्ण ज्ञानी गुरु होते हैं। सही मायने में आपको सत्य से जो मिलाते हैं वो सच्चे शब्द भेदी गुरु ही होते हैं। शब्द भेदी गुरु क्या हैं? शब्द कहते हैं परमात्मा को, और भेद कहते हैं उनका पता जिसे पता हो। और गुरु का मतलब तो आपको पता ही है कि आपको परमात्मा का भेद नहीं पता, वो आपको बताने वाले हैं, आपको सिखाने वाले हैं, आपको मिलाने वाले हैं उस ज्ञान से, तो वो गुरु हैं। आप अज्ञानता में हैं, गुरु आपको ज्ञान के प्रकाश से भरते हैं। जैसे है ना वाणी, गुरु किसको बोला जाता है? गु अंधियारा जानिए रू कहिए प्रकाश, मेटे अज्ञान ज्ञान दे गुरु नाम है तास। वो अज्ञान क्या है? वो अज्ञान ये है कि हम इस तन को धारण किए हुए आत्माएं हैं। हम अपने आप को तन ही समझ बैठी हैं। पहला तो यही अज्ञान वो हमारा दूर करती हैं। फिर वो हमारा कौन सा अज्ञान दूर करते हैं कि संसार के कर्म भरमों में ही हम उलझ के रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम अन्यत्र तनों में गमन करती रहती हैं आत्माएं। चिर स्थायी आनंदित आत्माएं हम तनों को धारण करने और छोड़ने की इतने भारी दुख में फंस गई हैं कि अपने मूल अस्तित्व को ही भूल चुकी हैं कि हम यहाँ के हैं ही नहीं। संतजन हमें ये भी बताते हैं कि हम यहाँ के नहीं हैं, हम कहाँ के हैं वो ये भी बताते हैं। और फिर वापस पुनः उस परमात्मा से जिसे हम सब मिलने की चाह रखते हैं, पाना चाहते हैं, उनसे मिलन भी करना सिखाते हैं संतजन हमें। ये केवल वही संतजन सिखाएंगे जो खुद मिलना जानते हैं। जो खुद ही नहीं मिलना जानता, भला वो कैसे सिखाएगा? एक व्यापारी है जिसको खुद ही व्यापार नहीं करना आता हो, तो वो क्या आपको व्यवसाय सिखा सकता है? कदापि नहीं, नहीं सिखा सकता ना। एक डॉक्टर है, जब ही वो आपको डॉक्टर बना सकता है जब वो डॉक्टरी पास किए हुए है। अगर वैसे ही आप डॉक्टर का लेबल उसके सामने लगा दोगे तो वो डॉक्टर नहीं है। मान लो अभी मैं ब्लैक कोट पहन लूँ, वाइट शर्ट पहन लूँ, टाई लगा लूँ और वकीलों जैसा वेश धारण कर लूँ, तो क्या मैं वास्तव में वकील हूँ? नहीं ना। सफ़ेद कोट पहन के और डॉक्टरों की तरह स्टेथोस्कोप गले में डाल के यदि मैं घूमने लग जाऊं, तो क्या मैं डॉक्टर हूं?
देखने वाले को बाहरी वेशभूषा से भले ही ये लग सकता है कि ये कोई पेशेवर वकील है या ये कोई पेशेवर डॉक्टर है, वस्तुतः तो वो दोनों मैं हूं ही नहीं हूं ना। तो आपको पहचान करनी पड़ेगी, परख करनी पड़ेगी। परख कैसे करोगे आप? किसी भी गुरु की आप परख कैसे करोगे? जब कोई गुरु आपको ये बताता है कि आप एक आत्मा है, जब कोई गुरु आपको अपने आत्मदर्शन करना सिखाता है, तब समझिएगा कि उस गुरु को कुछ पता है। यदि कोई गुरु आपको केवल मुख का कोई जाप ही सिखा देता है, तो वो गुरु पूर्ण गुरु नहीं है। उसको इतना समझिए कि उसको संसार का कुछ ज्ञान तो हो सकता है, भौतिक जगत का, लेकिन आत्मिक जगत का कोई भी ज्ञान नहीं है। वस्तुतः गुरु सभी शुरुआत आपकी मुख के नाम से ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये प्रथम अवस्था है। यदि बच्चे को अ ब क ये ना पढ़ाया जाए, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली ये ना पढ़ाया जाए, या ए फॉर एप्पल, एप्पल मैंने सेब ये ना पढ़ाया जाए, तो उसको एट बैट कैट रैट का कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। फिर उसको वाक्य कैसे बनाने आएंगे? नहीं बनाने आएंगे ना। जो हम अभी तक कर रहे हैं संसार में, भौतिक जगत में जो हम भक्ति कर रहे हैं, जिसे हम सगुण भक्ति के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम तीर्थ व्रत होम इत्यादि करते हैं, हम पर्टिकुलर किसी ना किसी मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघरों या गुरुद्वारों में जाते हैं, वहाँ पर हमने देवी या देवताओं की कुछ तस्वीरें लगा रखी होती हैं या कुछ कब्रें बनी होती हैं। हम सभी पर जाकर मत्था टिकाते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और वापस पुनः घर आ जाते हैं। वो सब इच्छाएं भी आपकी जो वहाँ जाकर पूर्ण होती हैं, वो आपके अंदर से ही पूर्ण होती हैं। ये आपको वो गुरु ही बता सकता है जो इसका जानकार है। क्योंकि आप कामना कहाँ से करते हो? आप कामना अंदर से करते हो। जो भी मन्नत मांगते हो वो कहाँ से मांगते हो? आप अंदर से मांगते हो और भूल जाते हो। सोचते हो कि जो बाहर मूर्ति है ना, उसने पूर्ण किया है। ये ध्यान ही नहीं कर पाते हो कि मूर्ति यदि पूर्ण कर रही होती तो सभी के कार्य पूर्ण हो जाते। आप आजमा के देख सकते हो इस बात को। जिस कार्य को आपका मन पहले ही अंदर से आवाज दे दे के बोल रहा होता है कि ये काम होगा, पता नहीं, नहीं होगा, होगा नहीं होगा, जो काम में आप डाउट में होते हो या अंदर से आवाज आ रही होती है कि ये काम नहीं होगा, वैसे ही होता है। जिस काम के लिए आपके अंदर से, अंतःकरण से आवाज आती है कि हाँ ये काम हो जाएगा, चाहे वो आपके अंदर में भावना तब आती हो जब आप किसी पर्टिकुलर मंदिर या मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में जा आते हो, मगर जिस टाइम पे वो भावना पक्की आ जाती है ना कि हाँ ये मेरा कार्य बने ही बनेगा, तो तब वो कार्य बन जाता है। और जब तक आपके अंदर में ये रहता है ना कि ये कार्य नहीं बनेगा, तो वो नहीं बनता। और जब आपके अंदर में ये आता है पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, तो ऐसे ही वो कार्य लटका भी रह जाता है। ये आप खुद से आजमा के देख सकते हो। हम अपने अंदर की गहराई में जो हमारा चिंतन चल रहा होता है ना, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते कि हाँ उस समय पर जिस भी अवस्था में हम होते हैं कि हमारे अंदर में क्या ख्याल चल रहा था। कभी कभी अक्सर हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हमारे अंदर में एक कामना उठती है किसी पर्टिकुलर जगह पर जाने की, कि मैं वहाँ जाऊँगी ना तो शायद मेरी ये काम पूर्ण रूप से बन जाएंगे। वो शायद नहीं होता, वो आपको अंदर से विश्वास आ रहा होता उस चीज़ के प्रति कि हाँ मेरे काम बन ही जाएंगे। तभी आपको उसके प्रति जिज्ञासा पैदा होती है और आप वहाँ जाते हो तो आपका काम बन भी जाता है, बन जाता है ना। ये कैसे होता है सब कुछ? ये होता आपके अंदर से ही है। जब तक आपके अंदर में विचार नहीं आता तब तक तो आप उस पर कार्य भी नहीं करते ना, या करते हो। सब कुछ खेल आपके अंदर से ही शुरू होता है और एक दिन अंदर से ही खत्म हो जाएगा। आत्मा कहाँ पर है?
तन के अंदर है, यही नहीं पता कि कहाँ पर है। संत जन सबसे पहले हमें यही सिखाते हैं कि हम हैं कहाँ। उसके बाद ही सुमिरन, भजन, साधना शुरू की जाती है, जिसके बारे में हृदयदास जी कह रहे हैं, सुमिरन में लाग रे यही कहत हैं संत, सुमिरन में लाग रे यही कहत हैं संत, जाको सुधि होई रही पावे निज वो कंत। निज कंत का मतलब है अपना परमेश्वर, अपना पिया, अपना पति, अपना सब कुछ, अपना निज पद भी कह सकते हो आप इसको। सुमिरन में लगोगे सीख कर, तब ऐसे नहीं कि जी हम तो मन से चल रहे हैं, मन से कर रहे हैं, मन से हमने तो मान लिया। कुछ लोग क्या करते हैं आजकल, कहते हैं जी गुरु तो हमने रविदास जी को बना रखा है, या गुरु तो हमने कबीर साहिब जी को बना रखा है, या गुरु तो हमने किसी भी अन्यत्र को बना रखा है, आप हमें ज्ञान दे दो। अरे भाई, अच्छे कमाल की बात नहीं करते हो आप हमसे। जब आपने गुरु उनको बना रखा है तो ज्ञान भी उन्हीं से लो ना। आप हमसे क्या चाह रहे हो? यदि आप हमें गुरु धारण करेंगे तभी तो हम आपको अपने वाला ज्ञान देंगे ना। भले ही वो गुरु रविदास जी का ही ज्ञान है, भले ही वो कबीर साहिब जी का ही ज्ञान है, भले ही वो राधा स्वामी जी का ही ज्ञान है, भले ही वो सर्व संतों का ज्ञान है, फिर भी ऐसे ही कैसे मिल जाएगा? यदि आप कह रहे हो कि आज मैं कबीर साहिब जी को मानता हूँ, या मैं गुरु नानक जी को मानता हूँ, मैं 10 गुरु को मानता हूँ, या आप कहते हो कि मैं मीराबाई जी को मानती हूँ, किसी भी संत को आप मानते हो, सर्वत्र वो संत को ले लो, चाहे दादू जी हो, पलटू साहिब जी हो, कबीर साहिब जी हो, राधा स्वामी जी के हों पंथ के, सनातन धर्म में किसी भी पंथ के आप गुरु को ले लो। अगर आप कहते हो ना मैं श्री कृष्ण जी को भी मानता हूं, तब भी उनके ज्ञान को जानोगे नहीं तो उनको केवल मानने में ही रह जाओगे, उनको जान नहीं पाओगे। उनको जानने के लिए जिन्होंने उनको जाना है ना, उनका संग आपको पक्का करना पड़ेगा। जैसे आज समझो कि किसी कॉलेज में कोई प्रोफेसर है जो पढ़ा रहे हैं, वो शिक्षण उन प्रोफेसर ने भी कभी किसी और प्रोफेसर से प्राप्त किया था। अब आप उन दूसरे प्रोफेसर का वो लेके कि भाई हम तो उससे टीचिंग लेते हैं, हम तो उनको मानते हैं, प्रेजेंट के प्रोफेसर को आप टीचर नहीं बनाओगे, अपना प्रोफेसर नहीं बनाओगे, तो वो आपको वो थ्योरी कैसे बताएगा? भले ही वो है उनकी। आइंस्टाइन का उदाहरण ले सकते हो आप। आइंस्टाइन नहीं है ना अब इस दुनिया में, आइंस्टाइन की थ्योरी पढ़ाते हैं ना, साइंस में टीचर्स पढ़ाते हैं ना। अगर आप टीचर को टीचर नहीं बनाओ, स्टूडेंट अगर ये कहे कि नहीं जी मैं तो सीधा आइंस्टाइन को मानता हूँ, मैं तो आइंस्टाइन को मानता हूँ, फिर भाई मानता रहे, आइंस्टाइन को गुरु बना रखा है जी मैंने, तो वहीं से ले लो फिर भाई जाके आइंस्टाइन से ही ज्ञान। क्या मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। इसीलिए कहा जाता है अब के गुरु को जान तेरे भले की कहूँ, अब की तू पहचान तेरे भले की कहूँ। जो डॉक्टर पहले थ्योरी लिख गए हैं, आज वो डॉक्टर उन्हीं की तो पढ़ाई कर रहे हैं ना। जब पढ़ाई कर रहे हैं तभी उसी को अप्लाई करके आपका इलाज कर रहे हैं। अब कोई कहे कि जी हम तो पुराने वाले उन वैद्य से इलाज, हम तो उन्हीं को मानते हैं, वही हमारे लिए तो भाई गुरु हैं, उन्हीं वही डॉक्टर हैं, हम तो उन्हीं से इलाज कराएंगे, लुकमान वैद्य से हम तो इलाज कराएंगे। लुकमान वैद्य कौन थे पता है? लुकमान वैद्य वैदगिरी के सबसे ज्यादा माहिर एक्सपर्ट गुरु थे। अब आज की वैदगिरी का डॉक्टर आपको चाहिएगा कि लुकमान वैद्य तो जा चुके, वो तो आपको सिखाएंगे नहीं ना, कि भले ही मानते रहो, सीखने के लिए तो आपको जो अब लुकमान वैद्य के सभी दवाइयों का प्रयोग जानते हैं कैसे करना है, उनको आप जब तक नहीं अपनाओगे तब तक तो नहीं सीख पाओगे।
भावी कहते रहो कि हम मानते हैं, मानते हैं, मानते हैं।